रात के लगभग 6:39 न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक आदमी अपने सेल्स में अकेला था। बाहर आर्मेड गार्ड थे, हर कॉरिडोर कैमरा से भरा हुआ था और उस जेल को अमेरिका की सबसे सिक्योर फैसिलिटीज़ गिना जाता था। लेकिन कुछ घंटों बाद वही आदमी मृत पाया गया। उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन और उसकी मौत के बाद शुरू हुआ इंटरनेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री स्टॉर्म। क्योंकि लोग सिर्फ उसकी मौत से शॉक नहीं थे, लोग शॉक थे इस बात से कि अगर एप्स्टीन जिंदा रहता तो शायद दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के सीक्रेट सामने आ सकते थे। जेफरी एप्स्टीन कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई सेलिब्रिटी भी नहीं, फिर भी वो अरबपतियों के साथ दिखाई देता था। प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता था, लग्जरी मैंशंस में पार्टीज करता था और दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों तक उसकी पहुंच थी। यही चीज़ लोगों को डराती थी। आखिर ये आदमी था कौन? उसकी ज़िंदगी हमेशा मिस्ट्री से घिरी रही। कुछ रिपोर्ट कहती है कि उसने फाइनेंस वर्ल्ड से कनेक्शन बनाए। कुछ लोग उसे नेटवर्किंग जीनियस कहते थे। लेकिन इंटरनेट पर अलग ही थ्योरी पॉपुलर हुई कि एप्स्टीन की असली ताकत पैसा नहीं थी, इंफॉर्मेशन थी। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स को उसके आसपास स्ट्रेंज पैटर्न्स दिखाई देने लगे। पावरफुल कॉन्टैक्ट्स, प्राइवेट मीटिंग्स, हिडन ट्रैवल रिकॉर्ड्स और फिर सामने आया एक नाम, लिटिल सेंट जेम्स, एक प्राइवेट आइलैंड जो बाद में इंटरनेट पर एप्स्टीन आइलैंड के नाम से इनफेमस हो गया। सैटेलाइट इमेज वायरल होने लगी। लोग आइलैंड की बिल्डिंग्स को जूम करके एनालाइज करने लगे। कुछ लोग हिडन टनल्स की थ्योरीज बनाने लगे, कुछ स्ट्रेन आर्किटेक्चर की बात करने लगे। हालांकि इनमें से कई थ्योरीज ऑफिशियली प्रूवन नहीं थी, लेकिन मिस्ट्री इतनी डीप थी कि हर नई इमेज कंस्पिरेसी में बदल जाती थी। डार्क वेब डिस्कशन, इंटरनेट का हिडन हिस्सा जिसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जाता, वहाँ प्राइवेट सीक्रेट डिस्कशन होती है। कई बार इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है, इसलिए इसे मिस्टीरियस माना जाता है। हर जगह सिर्फ एक सवाल था, उस आइलैंड पर आखिर होता क्या था? फिर 2019 में सब कुछ बदल गया। जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हो गया। पूरी दुनिया की नज़र अब इस केस पर थी, क्योंकि लोग मान रहे थे कि अगर कोर्ट प्रोसीडिंग आगे बढ़ी तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे थे, सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस को और डेंजरस बना दिया। 10 अगस्त 2019 सुबह की रिपोर्ट्स आई, जेफरी एप्स्टीन डेड है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन इंटरनेट ने इस एक्सप्लेनेशन को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसी रात कई अनयूजुअल रिपोर्ट्स सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कर्टेन कैमरास एलिजेडली मल फंक्शन कर रहे थे, गार्ड्स रिपोर्टली अपनी ड्यूटी पर प्रॉपरली मौजूद नहीं थे, मॉनिटरिंग प्रोसीड्यूर्स पर भी सवाल उठे और बस यहीं से कंस्पिरेसी थ्योरीज ने आग पकड़ ली। कुछ लोगों ने कहा, इतना हाई प्रोफाइल प्रिजनर अकेला कैसे छोड़ दिया गया? दूसरों ने कहा, क्या किसी ने उसे बोलने से पहले हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया? यह सिर्फ मेम नहीं था, यह डिस्ट्रस्ट का सैंपल बन चुका था। लोगों को लगने लगा कि कहानी का असली हिस्सा अभी हिडन है। लेकिन असली डर उसकी मौत नहीं थी। असली डर था एप्स्टाइन फाइल्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट बुक्स, फोटोग्राफ्स। इन्वेस्टिगेटर्स एलिजेडली हजारों पेज एक्सपेन कर रहे थे और इंटरनेट ने हर डॉक्यूमेंट को डिकोड करने में लगा दिया। सबसे ज़्यादा चर्चा उसके ब्लैक बुक को लेकर हुई। बताया जाता है कि इसमें कई इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट के डिटेल थे, सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, रॉयल फिगर्स।
लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है, किसी डॉक्यूमेंट में नाम होना ये किसी क्राइम का प्रूफ नहीं होता। कई लोग सिर्फ सोशल सर्कल्स का हिस्सा हो सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल कनेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट थ्योरीज ने हर नाम को मिस्ट्री में बदल दिया। और यही वजह है कि एप्स्टीन केस फैक्ट्स और स्पेकुलेशन के बीच फंस गया है। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये पावर, सीक्रेसी और इन्फ्लुएंस की ग्लोबल डिस्कशन बन गया। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, अगर इतने सालों तक सब कुछ चलता रहा तो किसी ने रोका क्यों नहीं? इतने पावरफुल कनेक्शन बने कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एप्स्टीन अकेला था? यहाँ से नेटवर्क थ्योरी पॉपुलर हुई। कुछ इंटरनेट इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव करते थे कि एप्स्टीन सिर्फ फ्रंट फेस था, हालांकि इसका क्लियर पब्लिक प्रूफ मौजूद नहीं है। लेकिन थ्योरीज लगातार बढ़ती गई, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट सामने आते गए उतने ही ज़्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चन पैदा होते गए। आज भी जब कोई नई फाइल पब्लिक होती है या कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर फिर से वायरल होता है, पूरी दुनिया फिर से उसी मिस्ट्री में लौट जाती है। लाखों लोग कमेंट्स में सिर्फ एक ही बात लिखते हैं, पूरा सच अभी भी बाहर नहीं आया। और शायद यही कारण है कि एप्स्टीन केस आज भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कई मिस्ट्रीज क्राइम से ज़्यादा डेंजरस होती है, वो लोगों के दिमाग में जिंदा रहती है। और जेफरी एप्स्टीन की कहानी अब सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं रही, ये मॉडर्न इंटरनेट ईरा की सबसे डिस्टर्बिंग मिस्टीरियस में बदल चुकी है। एक ऐसी मिस्ट्री जहां फैक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं लेकिन सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए सवाल आज भी जिंदा है। उस रात जेल में आखिर हुआ क्या था? क्यों इतने लोग ऑफिशियल स्टोरी पर भरोसा नहीं कर पाए? और क्या दुनिया को कभी पूरा सच पता चल पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि समय के साथ फैक्ट्स धुंधले हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, लेकिन थ्योरीज और डर और ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी।